हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी सीरीज से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं बेन 10 सीजन 1 के एपिसोड 1 की जानिब। एपिसोड के आगाज में स्पेस को दिखाया जाता है, जिसमें एक छोटी स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिस पर एक बड़ी स्पेसशिप हमला कर रही होती है। इसके बाद बड़ी स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक रोबोटिक लेफ्टिनेंट कह रहा होता है कि 20% वेपन्स काम कर रहे हैं। इस पर विल्गेस कहता है, मैं अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से बहुत दूर हूँ, मेरे अलावा ओमनिट्रिक्स किसी की नहीं हो सकती। दूसरी तरफ बेन टेनिसन को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में अपनी क्लास में कागज का जहाज बनाकर टीचर के पीछे उड़ा रहा होता है। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो रही होती हैं। बेन भी स्कूल से छुट्टियों की खुशी में क्लास से जा रहा होता है तो बाहर देखता है कि दो बड़े बड़े लड़के एक मोटे मगर छोटे लड़के को तंग कर रहे हैं। बेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों चूंकि ताकत में ज्यादा होते हैं, इसलिए वो बेन और दूसरे लड़के को दरख्त पर लटका देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बेन के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं, बेन जल्दी आओ, हमें रात को कैंपिंग भी करनी है। फिर वो बेन को दरख्त से उतारकर गाड़ी में लाते हैं तो बेन गैवन को देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर गैवन कहती है कि मैं तो नहीं आना चाहती थी, मगर ग्रैंडपा ने मेरी मॉम को मुझे अपने साथ लाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद बेन और गैविन झगड़ना शुरू कर देते हैं। बेन कहता है, मैंने इस ट्रिप का इतनी देर से इंतजार किया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियों पर पानी फेरने के लिए तुम भी आ रही हो। इस पर गैविन कहती है, मैंने अपनी छुट्टियों के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। इसके बाद बेन, गैविन और ग्रैंडपा कैंपिंग की जगह पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा बच्चों के लिए खाना लाते हैं, मगर बच्चों को पसंद नहीं आता क्योंकि वो जिंदा वॉर्म्स होते हैं। इसके बाद आसमान से फिर एक स्पेसशिप दिखाई देती है, जिस पर बड़ी स्पेसशिप मुसलसल हमले कर रही होती है और इन्हीं हमलों की वजह से वो तबाह हो जाती है। मगर मुकम्मल तबाह होने से पहले वो एक बाल नुमा चीज को जमीन पर फेंक देती है। बेन बाहर टहल रहा होता है, वो ऊपर देखता है तो कहता है कि वाह, टूटा हुआ तारा, मगर फिर वो बाल नुमा चीज उसके करीब आने लगती है। बेन डर कर साइड पे हो जाता है, मगर फिर बहुत जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद बेन इस बॉल को देखने के लिए आगे बढ़ता है। बेन पहले इसे एक सैटेलाइट तस्वुर करता है, मगर जैसे ही बेन इसके करीब जाता है, बेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसमें एक वॉच है। और फिर बेन कहता है कि स्पेस में वॉच भी होती है। उसके बाद वो वॉच को उठाने लगता है तो वॉच खुद ही उसके कलाई के साथ आकर जुड़ जाती है। बेन उसे उतारने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उतरती। जब वॉच बेन की रिस्ट से नहीं उतरती तो वो उसे चलाने की कोशिश करता है, उसके फंक्शंस चेक करने लगता है। वो वॉच को घुमाता है, इसके सामने एक तस्वीर ज़ाहिर होती है तो बेन उस पर अपना हाथ मारता है तो वो एक फायर मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे फायर ब्लास्ट कहते हैं। बेन फायर ब्लास्ट बनने पर बहुत खुश होता है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। पहले बेन खुद ही इससे डरने लगता है, फिर बाद में वो कहता है कि मैं फायर ब्लास्ट बन गया लेकिन मैं खुद नहीं चल रहा। फिर वो एक आग का गोला दरख्त की तरफ फेंकता है तो वो तबाह हो जाता है। इस पर बेन कहता है कि मुझे इस तरह बहुत मजा आ रहा है, मगर वो अचानक देखता है उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग मजीद तेज हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा बेन की फिक्र कर रहे होते हैं। गैवन को जंगल से धुआं उठता महसूस होता है तो वो कहती है कि ये क्या है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, लगता है जंगल में आग लग गई है। और वो कहता है कि हमें रेंजर्स को बता देना चाहिए। फिर इन्हें फौरन बेन का ख्याल आता है तो ग्रैंडपा कैंपिंग किट में से फायर एक्सटिंग्विशर्स निकालता है और इसमें से एक गैवन को दे देता है और दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। ग्रैंडपा और गैवन दोनों जंगल में जाकर आग बुझाने लगते हैं कि अचानक गैवन बेन के सामने आ जाती है और वो उससे डर जाती है। फिर बेन कहता है, मैं अजीब लग रहा हूँ, मगर डरने की जरूरत नहीं। गैवन उसकी बात सुने बगैर ही उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन एक बात जहन में रख छोड़ूंगी। इस पर हीट ब्लास्ट उसके शू पर एक छोटा सा फायर बॉल फेंकता है। गैविन उसे बुझा देती है और कहती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, मगर तुम नहीं रुके। इस पर हीट ब्लास्ट कहता है, ऐसा कुछ सोचना भी मत, और गैविन को फ्रीक कहता है। और फिर गैविन कहती है कि ये तुम हो, तुम्हारे साथ ऐसे क्या हुआ? फिर बेन कहता है, मैं जब वॉक करने के लिए गया था तो अचानक मैंने देखा कि एक सैटेलाइट जमीन से टकराया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा तो एक वॉच थी और ये वॉच खुद ब खुद ही मेरी रिस्ट के साथ आकर चिपक गई। मैं इसे उतारने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मैं हीट ब्लास्ट बन गया और अचानक जंगल में आग लग गई।
इसके बाद ग्रैंडपा आते हैं तो गेवन बताती है कि ये बेन है, तो ग्रैंडपा भी उससे वही सवाल करते हैं जो गेवन ने किया था, तो बेन इन्हें सारी बात बताता है। इसके बाद गेवन कहती है जंगल में आग लगी है, हमें कुछ करना चाहिए। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि बेन तुम अब एक ऐसी आग जलाओ जो इस सारे आग को खत्म कर दे। फिर बेन ऐसा ही करता है और सारे जंगल की आग बुझ जाती है। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें दिखाया जाता है कि छोटे स्पेसशिप के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और विल गैस को एक स्टेटिस टैंक में दिखाया जाता है। विल गैस रोबोटिक लेफ्टिनेंट से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ओमनिट्रिक्स वहां नहीं है, इस जंग में मेरी जान जाने वाली थी। और फिर रोबोटिक लेफ्टिनेंट कहता है कि स्पेसशिप ने तबाह होने से पहले एक प्रूफ को नीचे किसी प्लेनेट पर लैंड करवाया था। इस पर विल गैस कहता है कि जाओ फिर उसे लेकर आओ। उसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें बेन, गेवन और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। बेन कहता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं मुझे पता है। फिर गेवन कहती है कि ये ऐसा ही रहेगा, यानी आग वाला। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं ये आग वाला नहीं है बल्कि ये एक एलियन है। इसके बाद बेन अचानक अपनी असल हालत यानी इंसानी हालत में आ जाता है। इस पर बेन बहुत खुश होता है। इसके बाद बेन फिर से वॉच को उतारने की कोशिश करने लगता है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं जब तक हमें पता न चल जाए कि ये वॉच कैसे काम करती है तुम हर किसी से नहीं छेड़ोगे। दूसरी तरफ स्पेसशिप से एक रोबोट जमीन पर उतरता है और इस जगह को एग्जामिन करने लगता है जहां वॉच गिरी थी और वॉच के खोल को तबाह कर देता है और वॉच को ट्रेस करने लगता है। दूसरी तरफ बेन वॉच को दोबारा से चेक करने लगता है। इस पर गेवन उसे मना करती है। फिर बेन कहता है मुझे वॉच चलानी आ गई, तो अगर मुझे इसके तमाम फंक्शंस का पता चल गया तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। इसके बाद बेन वॉच के डायल को घुमाने लगता है और उसमें दिए गए एलियन में से एक वाइल्ड मट बन जाता है जो कि एक विल्ड मट बन जाता है जो कि एक डॉग की तरह का दिखाई देता है। बेन विल्ड मट बनकर दरख्तों से भागने लगता है। इसी दौरान रोबोट उसे ट्रेस कर लेता है और उस पर हमला कर देता है। उसके बाद विल नट छुप जाता है और अचानक रोबोट के सर पर छलांग लगा देता है और उसे तबाह कर देता है और बेन दोबारा से अपनी इंसानी शक्ल में लौट आता है। उसके बाद फिर कहीं से एक और रोबोट आता है और बेन पर हमला करने लगता है, तो गेवन वहां आ जाती है और रोबोट को तबाह कर देती है। इस पर बेन कहता है मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी हुई। उसके बाद सीन तब्दील होता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन को ग्रैंडपा से डांट पड़ रही होती है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक इसे इस्तेमाल करना ना आए इसे मत छेड़ना। इस पर बेन ग्रैंडपा से सॉरी करता है और कहता है कि चलें कम से कम मुझे ये जानी तो आई। इसके बाद ग्रैंडपा बेन से कहते हैं कि तुम्हें वॉच के तमाम फंक्शंस जल्द ही जानने की जरूरत है। इसके बाद रेडियो पर खबर आती है कि हम पर रोबोट्स ने हमला कर दिया है। इस पर बेन कहता है ये वही रोबोट्स होंगे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था और कहता है मुझे इनकी मदद करने जाना चाहिए। इसके बाद बेन वॉच से डायमंड हेड वाला एलियन सिलेक्ट करता है और शहर में लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है। वहां उसका सामना एक बड़े से रोबोट से होता है। बेन रोबोट से लड़ने से पहले अपने ग्रैंडपा और गेवन को लोगों की मदद करने और उन्हें सेफ जगह पर ले जाने को कहता है और खुद रोबोट से लड़ने लगता है। रोबोट बेन पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। डायमंड हेड रोबोट के हमलों से बचता हुआ उठता है तो देखता है एक दरख्त गेवन के ऊपर गिरने लगता है। बेन अपनी कमर से एक नुकीला स्टोन बाहर निकालकर दरख्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। इतने में रोबोट बेन को पकड़ लेता है और उसके बाजू को तोड़ने लगता है, मगर डायमंड हेड इसके हाथ को तोड़ देता है। इसके बाद रोबोट अपने हाथ से एक फायर निकालकर डायमंड हेड पर हमला करता है, लेकिन वो इस हमले से बच जाता है। उसके बाद डायमंड हेड को अपने आर्म से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो रोबोट के फायर से निकलने वाली रोशनी को अपने चमकीले स्टोन से रिफ्लेक्ट करता है और उसे रोबोट की तरफ कर देता है, जिससे रोबोट तबाह हो जाता है। इस पर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सीन तब्दील होता है और स्पेसशिप को दिखाया जाता है। विल गैस बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि इसके रोबोट्स इस छोटे से बच्चे से ओमनिट्रिक्स नहीं ला सके। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा बहुत परेशान होते हैं कि बेन कहाँ गया। इसके बाद वहां पर एक एलियन XLR भी आता है और कहता है पहचाना मुझे, और सारा सामान गाड़ी में रख देता है। इसके बाद XLR भी दोबारा बेन की शक्ल में आ जाता है। इस पर बेन कहता है मेरी ये छुट्टियां बहुत अच्छी होने वाली हैं, और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे बेन किस तरह डॉक्टर एनिमो से छुटकारा हासिल करता है, और इस एपिसोड में आप मिलेंगे ये 2 नए एलियंस के साथ। बेन 10 के नए नए एलियंस और उनके कारनामे देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं तुम्हें नहीं